नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले ज्योग्राफी के जो 2 वीडियोज़ थे उसमें हमने जो है कि इंडस रिवर सिस्टम और साथ ही में जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इन दोनों को जो है कि हमने कंप्लीट कर लिया था। ये दोनों वीडियो आपको जो है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे, वहाँ से जाके आप इनको देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम जो है कि गंगा रिवर सिस्टम को देखने वाले हैं, जो कि 72 बीपीएससी का जो पेपर होने वाला है, इसके लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो गंगा का मेजर पार्ट है, ठीक ना? वो 2 स्टेट में ज़्यादा पड़ता है, एक तो यूपी हो गया और साथ ही में क्या हो गया दूसरा हमारा बिहार हो गया। तो इसमें आपको जो है कि क्वेश्चन 72 बीपीएससी में देखने को मिल ही जाएँगे किसी न किसी तरीके से। तो इसमें जो है कि गंगा रिवर सिस्टम को देखेंगे कि सिस्टम में जो है कि कौन-कौन से उसके ट्रिब्यूटरीज़ हैं, कौन-कौन से मेजर हमारे जो हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क या समथिंग जो भी है इसके बैंक्स के अलोंग हैं, कौन-कौन से मेजर सिटीज़ हैं जो इनके बैंक्स के अलोंग जो है कि सिचुएटेड हैं। साथ ही में कुछ फ्लोरा एंड फाउनास हैं जो इनके जो है कि रिवर्स में पाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों को जो है कि देखने का प्रयास करेंगे हम गंगा रिवर सिस्टम में। तो आप लोग चैनल को जो है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही में जो है कि ये जो हम ये सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, इस सीरीज़ का जो कि मेन पर्पज़ है कि जो 72 बीपीएससी का पेपर प्रस्तावित है 26 जुलाई को, इसके जो है कि रिवीजन के पर्पज़ से, ठीक ना? 26 जुलाई के पहले जो है कि एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा का पूरे हर एक चीज़ को जो है कि रिवाइज़ कर दिया जाएगा हमारे चैनल के थ्रू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारे इसके जो गंगा रिवर सिस्टम है हमारा, इसके जो मेजर ट्रिब्यूटरीज़ कौन-कौन से हैं। तो पहला जो क्या है कि इसका जो ओरिजिन होता है भागीरथी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर से होता है। इस भागीरथी रिवर के ऊपर ही एक डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या है तेहरी डैम है, जो कि हमारे उत्तराखंड स्टेट में सिचुएटेड है। साथ ही में 2 फेमस सिटीज़, पहला क्या है उत्तरकाशी और साथ ही में क्या है टेहरी जो है कि दोनों के दोनों जो है कि भागीरथी जो नदी फ्लो होती है, इसका ओरिजिन गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर से होता है, उसके जो है कि बैंक्स के अलोंग उसके तट पे क्या है सिचुएटेड है। आगे चलते हैं तो अलकनंदा एक रिवर है, जो कि जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है नीति पास के पास ही एक सतोपंथ ग्लेशियर है, वहाँ से क्या होता है इसका ओरिजिन होता है और ये दोनों जब आपस में आके देवप्रयाग में क्या होते हैं दोनों के दोनों मिल जाते हैं, तो इसके बाद से इसको क्या हम जानते हैं इसको गंगा रिवर के नाम से जाना जाता है। मेजर जो है कि इसकी जो कि बहुत ही फेमस एक इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम क्या है यमुना। यमुना का जो ओरिजिन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और साथ ही में जो पीक है इसके आसपास का इसको बोलते हैं बंदेर पूंछ पीक, ठीक ना? जो प्रोटेक्टेड एरिया है यमुना में, यमुना के बैंक्स के जहाँ से होके यमुना फ्लो होती है, ये कालेश्वर जो नेशनल पार्क है हमारा, जो यमुनानगर हमारा हरियाणा में सिचुएटेड है, साथ ही में जो रणथंभौर नेशनल पार्क है हमारा, ठीक ना? ये दोनों के दोनों नेशनल पार्क क्या है हमारे यमुना रिवर के बैंक्स के अलोंग सिचुएटेड है। साथ ही में जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये जो क्या है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ये किसकी यमुना की, उसके बैंक्स के अलोंग सिचुएटेड है। हम आगे चल के अभी आपको इसके बारे में बताएँगे, ठीक ना? तो होप आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक ना? अगर अच्छा लग रहा है भाई लोग, तो बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा तरीके से ना आपका जो है कि पूरे के पूरे प्री के पहले क्विक रिवीजन जो है कि कोई नहीं करवाएगा। ये हमारा प्लान है कि 26 के पहले, उसके बहुत पहले जो है कि पूरा का पूरा रिवीजन करवा देंगे हम लोग। दूसरा है हमारा चंबल। चंबल का जो सोर्स है, ओरिजिन होता है कहाँ? एक महू जो है कि एमपी में डिस्ट्रिक्ट है और ऑलरेडी जो है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंबल का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो महू नाम से एमपी में एक जगह है जहाँ से किसका क्या होता है? उद्गम होता है। इसके ऊपर कुछ फेमस हमारे जो है कि डैम है, बाँध है। पहला क्या है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और साथ ही में क्या है? जवाहर सागर। तो आपको याद कैसे करना है इसको? गांधी, राणा, जवाहर। जीआर जे इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको GRJ शॉर्ट फॉर्म में जी से गांधी राणा जवाहर। तो GRG जो डैम है किसके ऊपर है? हमारे चंबल रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। ये क्या करता है इसका जो है कि महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में क्या करता है ये बाउंड्री बनाता है दो स्टेट्स के बीच में और साथ ही में जो राजस्थान में ही क्या है इसके ऊपर एक फेमस कोटा बैरेज है।
बैरेज का काम क्या होता है मेनली ना कि पानी जब फ्लो होता है, मानिए इस साइड से उस साइड में पानी जा रहा है, तो बीच में क्या होगा, एक इस तरीके से एक बाउंड्री होगा। ये बाउंड्री काम का होगा कि पानी का जो क्या होगा फ्लो, मतलब सपोज कीजिए कितना पानी इस साइड में फ्लो होगा, इसको क्या करेंगे, इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल करते हैं। यही काम होता है हमारा बैरेज का। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, सिंध रिवर। ठीक है, सिंध हो गया हमारा, जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मालवा प्लेटू से होता है, जो कि क्या हमारा विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट वन क्या है, बेतवा हो गया। बेतवा क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है विंध्या रेंज में, जहाँ पे हमारा विंध्याचल जी का फेमस मंदिर है। इसके ऊपर जो है कि फेमस हमारा डैम क्या है, माता टीला डैम। माता टीला डैम जो है कि किसके ऊपर है, बेतवा रिवर के ऊपर है। एकदम आपको रट लेना है बाबू, एकदम रट लियो कि बेतवा रिवर के ऊपर जो है कि माता टीला डैम है। एकदम रट लीजिएगा कि आपके पेपर में आने की संभावना क्या है, बहुत ज्यादा है। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा रिवर क्या है, केन है। केन रिवर है, और किस केन रिवर का ओरिजिन कहाँ होता होता है, केमूर रेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केन रिवर का ओरिजिन होता है केमूर रेंज में। और केमूर रेंज क्या है हमारा, ये बिहार में भी पड़ता है केमूर रेंज। इसी केमूर रेंज के आसपास में केमूर के नाम से क्या है, हमारा बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट भी है। इसमें जो प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ से होके ये फ्लो होती है रिवर, ये क्या है, पन्ना नेशनल पार्क, जो कि बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है। तो पन्ना नेशनल पार्क जो है, जो कि हमारा बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है, ये इस जो है कि नेशनल पार्क से कौन रिवर फ्लो होती है, तो इस रिवर का नाम क्या है, केन रिवर इसका नाम है। ये क्या है, मेजर रिवर है किसकी, बुंदेलखंड जो रीजन है हमारा यूपी का, उसका क्या है, ये फेमस रिवर है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सोन रिवर। सोन रिवर, तो सोन रिवर का जो ओरिजिन होता है कहाँ से होता है, अमरकंटक प्लेटू से होता है। साथ ही में जो जिम कॉर्बेट सॉरी हमारा जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है हमारा, यहाँ से क्या होती है, ये फ्लो होती है। और ये गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है, राणा नगर, रन नगर जो है कि वहां पे क्या करती है कि गंगा को ज्वाइन कर लेती है सोन रिवर। ठीक है, तो आपको सभी को पता होगा कि जो रन नगर कहाँ पे है? आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि सोन आके कहाँ पे गंगा को ज्वाइन करती है। पटना के निकट ही ये नगर नगर है, ठीक है, वहीं पे आके ज्वाइन करती है। इसी के ऊपर, इसी के आसपास के एरिया में क्या है, बनसागर लेक है। और आप सभी को पता होगा कि ये जो बनसागर लेक था, इस बार के यूपीएससी जो है कि 2026 का जो पेपर हुआ था, इसमें ये पूछा गया था। तो आपके जो है कि बीपीएससी जो 72 बीपीएससी है, उसके लिए क्या है, बहुत ही मस्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रामगंगा। रामगंगा जो ओरिजिन होता है, जो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ठीक ना, पौड़ी गढ़वाल, वहां से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है, निकलती है। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारा, यहाँ से क्या होती है, ये फ्लो होती है। साथ ही में जो इब्राहिमपुर एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे क्या करती है, गंगा को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, गोमती। बहुत ही फेमस है, यूपी में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो गोमती रिवर है, जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है, गोमल ताल, जो कि क्या है हमारा, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के। यहाँ से क्या होता है, गोमती रिवर का ओरिजिन होता है। और साथ ही में जो सैदपुर, जो कि बनारसी में एक जगह है, बनारस में एक जगह है जिसका नाम क्या है, सैदपुर, यहाँ पे क्या करती है, गंगा को ज्वाइन कर लेती है। फेमस कुछ सिटीज हैं जो कि गोमती रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। पहला क्या है, लखनऊ हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, और साथ ही में जौनपुर। ये सभी के सभी जो फेमस सिटीज हैं, किसके बैंक पे, हमारे गोमती रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, घाघरा रिवर है। ये क्या होता है, जो गंगोत्री का जो ईस्ट साइड है ना, उसके क्या होता है, वहीं से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है किसका, घाघरा का। साथ ही में जो छपरा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहां पे क्या करती है, ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है। और क्या, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर कहने का सेंस क्या है, ये दो कंट्री में फ्लो होता है। पहले ये नेपाल में फ्लो होता है, फिर जो है कि क्या करता है, ये जो नेपाल और भारत का बाउंड्री है, इसको क्रॉस करके क्या करता है, इंडिया में एंट्री करता है। तो ऐसे रिवर जो दो कंट्रीज में फ्लो होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस बाउंड्री रिवर बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, गंडक। इसी को जो है कि गंडकी या नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ से होता है, नियर नेपाल तिब्बत बॉर्डर। नेपाल तिब्बत का जो बॉर्डर है, उसी के पास से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। साथ ही में चितवन नेशनल पार्क, जो कि क्या है, नेपाल में है। और साथ ही में वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि हमारा क्या है, बिहार का जो है कि ओनली जो है कि नेशनल पार्क है। इनसे क्या होता है, ये रिवर फ्लो होता है। बहुत बार जो है कि पेपर में बीपीएससी के पूछा गया है कि जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, इसके जो है कि बीच से या इसके आसपास के एरिया से
कौन सी रिवर जो है कि फ्लो होती है, तो कौन सी रिवर फ्लो होती है? गंडक कहिए, गंडकी कहिए, नारायणी। जो इसके आसपास के क्षेत्र में होगा उनको पता होगा कि गंडक को यहाँ पे नारायणी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही में जो है कि सोनपुर, ये देखिए सोनपुर है ना, वहाँ पे क्या करती है जाके ये जॉइन कर लेती है किसको? अ, गंगा को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारी रिवर है, नेक्स्ट रिवर है हमारा कोसी, बहुत फेमस रिवर है बिहार का कोसी, जिसको जो है कि सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है अभी हम आगे बताएँगे इसके बारे में। ये जो कोसी रिवर है, इसमें जो है कि सागर माथा या मंथन नेशनल पार्क जो कि नेपाल में लोकेटेड है हमारा, ठीक है? ये जो क्या है इसी नेशनल पार्क के बीच में से क्या होती है फ्लो होती है, और साथ ही में बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? बिहार के बाबू लोग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आके गंगा से मिल जाती है। और इसको जो है कि किसको सौरो बिहार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है कि बाढ़ लाती है अपने इस एरिया में। नेक्स्ट हमारा क्या है? दामोदर। जो दामोदर रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ होता है? जो छत्तीसगढ़ प्लेटू है, जो कि पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हमारा, सॉरी जो छोटा नागपुर प्लेटू है, जो कि हमारा पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कहाँ पे? झारखंड में। ठीक ना? यहाँ से क्या होता है दामोदर रिवर का ओरिजिन होता है, और इसको जो है कि सोरो बंगाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बंगाल में थोड़ा फ्लडिंग वगैरह लाता है। और जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इसी जो है कि रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। तो इन सब चीज़ों को मैं फिर से एक बार जो है कि तेज़ी के साथ थोड़ा-सा इनको रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएँ। हम बात कर रहे थे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। इसमें हमने भागीरथी रिवर को देखा, ओरिजिन होता है गंगोत्री गोमुख, टेहरी डैम इस पे लोकेटेड है, फेमस सिटी उत्तरकाशी टेहरी। अलकनंदा रिवर है जो कि नीति पास के आसपास से इसका ओरिजिन होता है, यमुना है, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर पीक से, कालेसर नेशनल पार्क, साथ ही में रणथंभौर नेशनल पार्क इसके बैंक पे लोकेटेड है। चंबल हो गया, महो जो एमपी का डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से इसका क्या होता है ओरिजिन होता है। फेमस क्या हुआ? जीआरजे, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर डैम है, और साथ ही में एमपी और राजस्थान के बीच क्या करती है बाउंड्री बनाती है, कोटा बैरेज इसी के ऊपर है। सिंध हो गया मालवा प्लेटू से इसका ओरिजिन होता है, बेतवा हो गया विंध्या रेंज से इसका ओरिजिन होता है, माटा टीला डैम इसके ऊपर है, केन रिवर हो गया केमू रेंज से इसका ओरिजिन होता है, और पन्ना नेशनल पार्क जो कि बुंदेलखंड में लोकेटेड है हमारा, इसी के क्या होता है फ्लो होता है, और मेजर रिवर है बुंदेलखंड की। सोन रिवर हो गया, अमरकंटक प्लेटू हो गया, बांदाकोट नेशनल पार्क हो गया इसके ऊपर, साथ ही में बनसागर लेक है। रामगंगा हो गया पौड़ी गढ़वाल से इसका ओरिजिन होता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर फ्लो होती है, इब्राहिमपुर में गंगा को ज्वाइन करती है। गोमती रिवर हो गया गोमल ताल पीलीभीत से इसका ओरिजिन होता है, और साथ ही में सैदपुर वाराणसी में आके क्या करती है गंगा को ज्वाइन करती है। फेमस सिटी लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, जौनपुर क्या है इसके बैंक्स के अलोंग है। घाघरा गंगोत्री के इससे इसका ओरिजिन होता है, साथ ही में छपरा में क्या करती है ये ज्वाइन कर लेती है किसको? गंगा को। गंडक, गंडकी या नारायणी रिवर, ये क्या होता है चितवन नेशनल पार्क, साथ ही में वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार से क्या होती है होके फ्लो होती है, और सोनपुर में क्या करती है ये ज्वाइन कर लेती है गंगा को। कोसी सप्तकोशी, सागर मंथन या मंथन नेशनल पार्क से होके फ्लो होती है, और भागलपुर में बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आके गंगा को ज्वाइन कर लेती है, और इसको सोरो बंगाल के नाम से जाना जाता है। दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेटू जो कि पलामू डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से इसका क्या होता है ओरिजिन होता है, और इसको जो है कि सोरो बंगाल के नाम से जाना जाता है, ठीक ना? तो हम चीज़ों को इसमें क्या किया हमने रिवाइज़ कर दिया। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे। तो देखिए, ये जो हमारा जो है कि ये जो घाघरा रिवर है, ठीक ना? घाघरा रिवर के बारे में थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है कि ये घाघरा रिवर कैसे होती है? देखिए यहाँ पे, ये रहा हमारा जो है कि काली रिवर, जो कि नेपाल में फ्लो हो रही है। जब ये काली रिवर इंडिया में एंट्री करती है यहाँ से, तो इसको जो है कि काली या शारदा के नाम से जाना जाता है। इसको एक रिवर जिसका नाम क्या है? कर्णाली या घाघरा में आके क्या करती है रिवर ज्वाइन कर लेती है। ये रिवर क्या करती है? कर्णाली या घाघरा रिवर को आके ज्वाइन कर लेती है। जब ये दोनों का कन्फ्लुएंस हो जाता है तो इसके बाद से इसको क्या घाघरा के नाम से जाना जाता है। और आगे चल के घाघरा रिवर को कौन सी रिवर राप्ती जो है क्या करती है आके ज्वाइन कर लेती है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि एक रिवर है, ठीक है? एक रिवर है जिसका नाम क्या है? काली। ये काली इंडिया में जो जब एंटर करती है तो इसको काली या शारदा के नाम से जाना जाता है। ये जाके किसको? कर्णाली या घाघरा को क्या करती है? जॉइन कर लेती है। ठीक है, इसको घाघरा को जॉइन कर लेती है और इसके बाद से इसको क्या हम घाघरा रिवर के नाम से जानते हैं और आगे चल के जो राप्ती रिवर है, जो कि गोरखपुर के आसपास के एरिया से फ्लो होती है, या किस क्या करती है? घाघरा को जॉइन कर लेती है। अब देखिए इसमें जो है कि जब गंगा के पहले थोड़ा-सा हम देख लेते हैं स्टार्टिंग में, पंचप्रयाग के बारे में। देखिए ये रिवर क्या है हमारा, इस रिवर का नाम क्या है? भागीरथी रिवर। ये देखिए ये रिवर है हमारा, क्या है इसका नाम? भागीरथी रिवर इसका नाम है ये, ठीक ना? यहाँ से ये रिवर आ रही है अलकनंदा। अलकनंदा रिवर को जब यहाँ पे ये आती है तो एक रिवर आके जॉइन करती है जिसका नाम क्या है? धौली गंगा। कहाँ पे जॉइन करती है? विष्णुप्रयाग में। कहाँ पे? विष्णुप्रयाग में। फिर ये रिवर आगे बढ़ती है अलकनंदा, तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम क्या है? नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में नंदाकिनी नाम की एक रिवर क्या करके आके इसको जॉइन कर लेती है। फिर ये रिवर आगे बढ़ती है तो आता है एक जगह जिसका नाम क्या है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में क्या होता है? पिंडार गंगा आके इसको क्या करती है? जॉइन कर लेती है। फिर ये रिवर आगे बढ़ती है और ये आके रुद्रप्रयाग में एक रिवर इसको जॉइन करती है। उस रिवर का नाम क्या है? मंदाकिनी रिवर। फिर ये रिवर आगे बढ़ती है और आती है देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में एक रिवर आके इसको जॉइन करती है अलकनंदा को, इसका नाम क्या है? भागीरथी रिवर। और ये दोनों नदियों को जब आपस में क्या होता है? कन्फ्लुएंस हो जाता है, कहाँ पे? देवप्रयाग में। इसके बाद से इसको क्या जानते हैं? गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। तो आप जो है कि पंचप्रयाग को याद कर लेना है आपको। कैसे याद करेंगे पंचप्रयाग को? इस तरीके से पंचप्रयाग को याद करेंगे। देखिए कैसे याद करते हैं पंचप्रयाग को हम लोग? ये देखिए, पहले अलकनंदा रिवर आगे आ रही है, पहले आता है हमारा विष्णुप्रयाग। प्रयागों को याद कर लेते हैं पहले हम। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, उसके बाद से आता है हमारा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो देखिए कैसे याद करना है हमको। विष्णु, क्या हो गया पहले? विष्णु। उसके बाद से क्या हो गया हमारा? नंद। नंद के बाद से क्या हो गया हमारा? कर्ण। कर्ण के बाद से क्या हो गया? रुद्र। और रुद्र के बाद से क्या हो गया? देव। तो आपको याद क्या करना है? सबसे श्रेष्ठ भगवानों में क्या है? विष्णु भगवान। ठीक है, उसके बाद श्री कृष्ण अवतार हुआ था, तो नंद बाबा उनके पिता थे, नंद। कर्ण हो गया, उसके बाद से रुद्र हो गया और देव हो गया। तो इस तरीके से आप 3-4 बार इन चीज़ों को रटेंगे ना, कैसे? वी एन VNKRD, VNKRD, VNKRD ऐसे रटेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। वी से क्या है? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। अब देखिए किस रिवर में जो है कि कौन से प्रयाग में कौन रिवर आके मिलती है। तो यहाँ पे क्या है? धौली गंगा डी। यहाँ पे क्या है? नंदप्रयाग में एनी हो गया, DN। इसके बाद से कर्णप्रयाग में पिंडार गंगा। उसके बाद से जो है कि रुद्रप्रयाग में क्या है आपका? मंदाकिनी। और उसके बाद से क्या है? भागीरथी। तो DNPMB और VNKRD, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इन चीज़ों को याद कर सकते हैं प्रयाग को। तो मैं फिर से थोड़ा एक बार रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को, जिससे कि आपको थोड़ा-सा क्लियर हो जाए। देखिए, अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती है, विष्णुप्रयाग में आती है, जहाँ पे इसको धौली गंगा जॉइन करती है। फिर नदी आगे बढ़ती है, नंदप्रयाग में जाती है, नंदप्रयाग में मंदाकिनी जॉइन करती है। फिर ये आगे जाती है, कर्णप्रयाग बढ़ता है, कर्णप्रयाग में पिंडार गंगा इसको जॉइन करती है। फिर ये आगे जाती है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी इसको जॉइन करती है। फिर ये आगे बढ़ती है, जब जाती है कहाँ पे हमारा? देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग में भागीरथी इसको जॉइन करती है और ये क्या होती है? इसको, उसके बाद से इसको गंगा नाम से जाना जाता है। ये हमारे हो गए 5 प्रयाग। अब ये नदी जब आगे बढ़ती है हमारी गंगा, तो गंगा जाके क्या होती है? बंगाल के आसपास के एरिया में। अब ये जब गंगा आगे बढ़ती है तो जाके क्या होती है? ये जो है कि डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है, ट्रिब्यूटरीज में नहीं। मतलब कि क्या होती है? गंगा की एक धारा है, आगे चल के क्या होती है? कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं।
तो ये गंगा जब आगे जाती है तो 2 भागों में बँट जाती है। एक गंगा का मेन चैनल है और दूसरा क्या उसको हुगली नाम से जाना जाता है। तो हुगली को कुछ रिवर आके जॉइन करती है, उसको देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा अजय आके जॉइन करती है, ठीक ना? अजय। दूसरा रिवर है हमारा दामोदर। तो दामोदर जो है कि कोई नदियों के संगम से बना होता है। ये दामोदर का मेन ब्रांच हो गया। ये हो गया बाराकार। अ, ये हो गया बाराकार। ये दोनों आके जब आपस में जॉइन करते हैं यहाँ पे तो इसको दामोदर के नाम से जाना जाता है और दामोदर अजय किसको हुगली को जॉइन कर लेते हैं। इनके ऊपर क्या है कुछ हमारे फेमस बाँध है। जैसे कि देखिए ए पॉइंट क्या है हमारा ये हो गया ए और बी। ये क्या है ए तिलैया है, बाराकार रिवर पे है। बी कोनार है, कोनार रिवर पे है। सी क्या है हमारा मैथॉन है, जो कि अगेन जो है कि बाराकार रिवर पे है। और डी क्या है हमारा पंचेत है, जो कि हमारा दामोदर रिवर पे है। ये सभी के सभी क्या है हमारे, ये सभी के सभी क्या है डैम है जो किसके ऊपर है, जो नदियाँ हैं जो कि ये जे हुगली को आके जॉइन करती हैं। तो फिर से मैं बताता हूँ तिलैया जो है कि बाराकार पे है, कोनार कोनार पे है, मैथोन बाराकार पे है और पंचेत किस पे है, दामोदर पे है। अब हम मैपिंग के थ्रू कुछ चीज़ों को ऊपर जो लिखा गया था उसको देख लेते हैं, कि जो रणथंभौर नेशनल पार्क है हमारा, ठीक है? ये बाउंडेड बाय किससे है हमारा, रिवर बानस और साथ ही में क्या है, साउथ में क्या है, चंबल। इन दोनों से क्या है, इस तरीके से घिरा हुआ है। अभी हम यहाँ पे आगे दिखाएँगे आपको यहाँ पे। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्या है रणथंभौर नेशनल पार्क है और यहाँ पे इधर से बानस रिवर आती है, यहाँ से चंबल आती है और यहीं पे क्या हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क है, जो जाके दोनों मिलके यमुना को जॉइन कर लेते हैं। यमुना के बारे में भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो हमने जो है कि इन सब चीज़ों को देख लिया, अब यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए मेजर ये गंगा रिवर हो गया हमारा, ये पूरा मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं। ये गंगा रिवर का क्या है मेन चैनल है, ये वाला चैनल। अब इसमें देखिए ऊपर से क्या होता है कि यहाँ से आती है अलकनंदा रिवर, ये अलकनंदा रिवर है। इसको विष्णुप्रयाग में, कहाँ पे, विष्णुप्रयाग में जॉइन करती है, जिस रिवर का नाम क्या है, धौली गंगा। ये रिवर आगे बढ़ती है तो नंद प्रयाग में जॉइन करती है इसको, नंदाकिनी। आगे बढ़ती है तो कर्णप्रयाग में पिंडार गंगा। इसके बाद से रुद्रप्रयाग में आके मंदाकिनी ज्वाइन करती है और देवप्रयाग में आके भगीरथी ज्वाइन करती है और फाइनली इसको क्या हम गंगा के नाम से जानते हैं। आगे जब ये रिवर बढ़ती है तो उत्तराखंड में ही राम गंगा रिवर आके क्या करती है, इसको ज्वाइन करती है और ये राम गंगा रिवर जो है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर क्या होती है, फ्लो होती है। अब देखिए यहाँ से फिर इसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो यमुना रिवर है, कहाँ पे आके प्रयागराज में इसको ज्वाइन कर लेती है और इस यमुना रिवर के कुछ हमारे क्या हैं ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे मैंने क्या बताया था, बानस और चंबल। और यहीं पे क्या है हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क है। ये सिंध रिवर हो गया, ये बेतवा हो गया, ये केन हो गया। ये सभी के सभी रिवर किसको, यमुना को आके ज्वाइन करते हैं और फाइनली यमुना किसको, गंगा को ज्वाइन कर लेती है। तो हम इसमें से थोड़ा देख लेते हैं चीजों को कैसे याद करना है। यहाँ देखिए, यमुना को जॉइन करने वाले रिवर्स कौन से हैं? तो अगर हमको सपोज़ कीजिए पेपर में पूछ दे कि लेफ्ट से राइट साइड में बताइए सीक्वेंस, तो क्या है, बानस है, चंबल है, सिंध है, उसके बाद से बेतवा है, उसके बाद से क्या है, केन है। क्या याद करना है? बानस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। फिर मैं रिपीट करता हूँ, बानस, संबल, सिंध, बेतवा, केन। अब ऊपर से देख लेते हैं कुछ रिवर्स को। ये देखिए, यहाँ पे जो रिवर है हमारी, ये है क्या है, गोमती। उसके बाद से क्या है, घाघरा। घाघरा के बाद से क्या है, राप्ती। यहाँ पे आपको पता होगा कि ये क्या, कौन सी नदी है ये, इस नदी का नाम क्या है, काली। काली आके घाघरा को ज्वाइन करती है। इसके बाद से राप्ती के बाद से क्या है हमारा, राप्ती किसको ज्वाइन करती है, घाघरा को अगेन। ये हो गया गंडक। गंडक के बाद से बूढ़ी गंडक, कोशी और महानंदा। तो ये हमारा क्या हो गया, नदियों का क्रम हो गया। और आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि जो नदियों का क्रम है, कहाँ से हमारे जो ज्वाइन करने का क्रम है, जो है कि वेस्ट टू ईस्ट, कौन सी नदी पहले ज्वाइन करती है गंगा को और कौन सबसे बाद में। तो पहले क्या आता है हमारा, ये होता है गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा। सबसे लास्ट में क्या है, महानंदा। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको चीजें याद हो जाए। पहला जो रिवर है हमारा, ये है गोमती।
उसके बाद से घाघरा, उसके बाद से राप्ती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और उसके बाद से क्या है महानंदा। अब कुछ और रिवर्स को देख लेते हैं, जो कि गंगा को आके जॉइन करती हैं। तो यहाँ से आके फेमस हमारी एक सोन रिवर है, जो आके क्या गंगा को जॉइन करती है। पटना के पास ही एक मनेर नाम से स्थान है, ठीक ना? मनेर नाम से स्थान है, जहाँ पे इसको आके जॉइन करती है। 40 से 50 किलोमीटर पीछे होगा, वहाँ पे एक स्टेशन भी पड़ता है, आप सभी को नॉलेज होगा। तो ये कौन-सी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं? जोहिला, रिहंद और नॉर्थ कियोल। ये सभी के सभी रिवर क्या है? सोन रिवर के जो है कि हमारे ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो आके फाइनली जो है कि किसको? गंगा को जॉइन कर लेती है पटना के नज़दीक। ये रिवर जो है कि जब आगे बढ़ती है तो 2 पार्ट में टूट जाती है। गंगा का मेन चैनल हो गया, दूसरा क्या है? हुगली हो गया। इसको आके जॉइन करती है अजय, दामोदर हो गया, ये बाराकार हो गया, ये दामोदर हो गया और इसमें कुछ फेमस हमारे क्या है? तिलैया, कोनार, मैथौन और पंचेत नाम से क्या है? डैम है। और क्या है? फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में आगे चल के क्या होती है? ब्रह्मपुत्रा को भी जॉइन करती है। तो ये सब चीज़ें भी हम आगे आपको बताएँगे। पहले यहाँ देख लेते हैं, आगे ऑलरेडी हम इसको बता चुके हैं ब्रह्मपुत्रा में, ठीक ना? तो ये इतना व्यवस्थित तरीके से ना आपको कोई नहीं पढ़ाएगा रिवर सिस्टम, ठीक ना? तो आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसका नोट्स जो है ना, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक ना? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है और साथ ही में आपको अगर नोट्स चाहिए, तो कमेंट में बताइएगा, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। अब कुछ और चीज़ें हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया। ये देखिए, ये जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं किसकी? यमुना की। यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ये लेफ्ट साइड से जो क्या है हिंदन हो गया, रिंद हो गया, सेनेगर हो गया और साथ ही में क्या वरुणा, कहाँ से? लेफ्ट साइड से आके ज्वाइन करती हैं और राइट साइड से आके कौन-कौन? चंबल, सिंध और बेतवा और केन इसको क्या करती है? ज्वाइन करती हैं। तो जो यमुना रिवर है हमारी, जो कि मेजर क्या है हमारी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, इसको लेफ्ट साइड से आके ज्वाइन करने वाली रिवर क्या है? हिंदन है, रिंद है, सेनेगर है और वरुणा है और साथ ही में राइट साइड से आने वाली रिवर क्या है? चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। साथ ही में एक फेमस रिवर है जिसका नाम क्या है? लूनी, जो कि वेस्ट ऑफ राजस्थान से फ्लो होती है और क्या है? लार्जेस्ट रिवर इन राजस्थान है। ये पुष्कर नाम का एक जगह है, वहाँ से क्या होता है? इसका ओरिजिन होता है और इसके 2 ब्रांचेस है। पहला क्या है? सरस्वती हो गया, दूसरा क्या है? साबरमती हो गया, जो कि दोनों ब्रांचेस आपस में आके क्या एक जगह मिल जाती हैं, कहाँ पे? गोविंदगढ़ में और इसके बाद से क्या है एक तरीके से ये रेगिस्तान में जाके सूख जाती है। ये क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है इफेरमल, ठीक ना? इसको बोलते हैं मतलब कि आगे जाके ये सागर में नहीं मिलती हैं। कुछ स्मॉल रिवर्स को देख लेते हैं, जैसे कि हमारा देखिए वेस्ट फ्लोइंग क्या है? साबरमती हो गया, माही हो गया, संदर हो गया, कलिंदी हो गया, शरावती हो गया, भारतपूजा हो गया, पेरियार हो गया। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करते हैं तो क्या है? सुवर्णरेखा, बैतरनी, ब्रह्महत्थ, पनेर, पल्लार। इन सभी रिवर्स के बारे में ना अभी हम आगे और डिटेल से देखेंगे, ठीक ना? अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो पेपर में आपके पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? कि जो रिवर्स हैं हमारे भारत के अंदर में, उनका जो है कि बेसिन एरिया के क्रम में जो सबसे बड़ा, उससे छोटा ऐसे करके देखा जाए, तो कौन से होंगे? तो जो सबसे बड़ा क्या है बेसिन किसका? गंगा का है। गंगा के बाद से क्या है? इंडस का है या गोदावरी का है बोल सकते हैं। दोनों में से किसी एक का है, ठीक ना? तो आपको जो है कि क्या है? गोदावरी पेपर में पूछेगा तो गोदावरी ही मारिएगा। इसके बाद से क्या है? कृष्णा है, इसके बाद से क्या है? ब्रह्मपुत्रा है, उसके बाद से महानदी है। बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी रिवर है, तो इसका बेसिन क्षेत्र भी क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन इसका क्या होता है? बेसिन क्षेत्र बड़ा नहीं है। तो फर्स्ट पे जो हमारी रिवर है, जो फर्स्ट पे रिवर है क्या है? गंगा का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है। सेकंड पे क्या है? इंडस या गोदावरी है। थर्ड पे क्या है? कृष्णा है। 4 पे ब्रह्मपुत्रा है और 5 पे क्या है? महानदी है। तो इस तरीके से हमने जो है कि कुछ चीज़ें यहाँ छोटी यहाँ मैं बता देता हूँ कि जो इसको जो कोशी को सप्तकोशी क्यों जानते हैं? क्योंकि ये 7 नदियों के संगम से बना है। तामुर कोशी, अरुण कोशी, सन कोशी, दुध कोशी, भोटे कोशी, टंबा कोशी, इंद्रावती कोशी, ठीक ना? तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। तो ये हमने जो है कि गंगा रिवर सिस्टम को पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि उन रिवर्स को देखेंगे जो कि साउथ इंडिया में फ्लो होती हैं, ठीक ना? जैसे कि कुछ फेमस रिवर में क्या हो गया? गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया,
कावेरी हो गया, ये सभी के सभी जो रिवर्स हैं हमारे फेमस साउथ इंडिया के, इनको देखेंगे। तो होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में जो है कि अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर कीजिएगा।